फिल्म की शुरुआत होती है जब छोटा ब्लेक नाश्ता कर रहा होता है। तभी उसके पिता ग्रैडी उसे बताते हैं कि वो अपने शिकार के बैग को ले आए, क्योंकि वो उसे एक शिकार यात्रा पर ले जाने वाले हैं। थोड़ी ही देर में शिकार यात्रा शुरू हो जाती है और ये जोड़ी जंगल में घूमते हैं। चलते चलते ग्रैडी उसे जंगल में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सब समझाते हैं। ब्लेक जंगल की खूबसूरती में खो जाता है, जिससे ग्रैडी थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि ब्लेक ध्यान नहीं दे रहा होता। ग्रैडी के अनुसार जंगल खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी, और वो तभी जिंदा रह सकता है जब उसे पता हो कि क्या करना है। बातचीत के दौरान ही ग्रैडी एक हिरण को देखता है। वो चुपचाप घुटनों के बल बैठ जाता है और जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, हिरण गायब हो जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि ब्लेक वहाँ नहीं है। उसे नहीं पता कि ब्लेक हिरण का पीछा करता चला गया था। ब्लेक एक पेड़ के नीचे अपनी जगह ले लेता है, लेकिन हिरण की बजाय वो कुछ और देखता है। ये देखते ही वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी अचानक उसके पिता उसे डरा देते हैं और डांटते हैं कि वो अकेले इस अंधेरे जंगल में क्यों भटक रहा है। काफी देर तक डांटने के बाद ग्रैडी को जंगल के भीतर से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। उसे क्रीचर की प्रकृति का पता नहीं होता, तो वो ब्लेक को पास ही बने एक ट्री हाउस में छिपने को कहता है। ग्रैडी भी उसके साथ वहाँ छिप जाता है और उस चीज से सावधानी पूर्वक छिपने लगते हैं जो उनका शिकार कर रही है। ब्लेक पूरी तरह से डरा हुआ होता है, जबकि उसका पिता दरवाजे पर बंदूक ताने खड़ा होता है। कुछ मिनट बाद ग्रैडी खड़ा होकर आसपास का जायजा लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो अपनी गन का स्कोप इस्तेमाल करता है। वो अपनी गन से स्पष्ट दृश्य देखने की कोशिश करता है और तभी उसे उस हिरण की लाश दिखती है जिसे वो शिकार कर रहे थे। वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कोई और बड़ा शिकारी मौजूद है, लेकिन अपने बेटे को घबराने से बचाने के लिए वो झूठ बोलता है कि ये एक भालू था। आखिरकार वो रात को सुरक्षित घर लौट आते हैं और ब्लेक अपने पिता को एक डिस्ट्रेस कॉल करते हुए सुनता है। ग्रैडी डैन को फोन पर बताता है कि वह माइथिकल क्रिएचर असली है और वह उसे अपनी आंखों से देख चुका है। वो कसम खाता है कि वो उस प्राणी का शिकार करेगा और तभी उसे पता चलता है कि ब्लेक ने उसकी बात सुन ली है। 30 साल बाद ब्लेक अब वो एक बड़ा आदमी बन चुका है और उसकी एक प्यारी बेटी है जिसका नाम है जिंजर। वो सड़क के किनारे खेल रही होती है और एक प्लेटफॉर्म से उतरने से मना कर देती है। ब्लेक अब सैन फ्रांसिस्को में अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी पत्नी शार्लेट एक मेहनती और प्रोफेशनल महिला है। घर आने के बाद शार्लेट उसे एक फाइल देती है, जिसे खोलने पर उसे ग्रैडी का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, साथ ही उसके बचपन के घर की चाबी भी। शार्लेट अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी है, जिससे वो कई बार अपने कर्तव्यों की अनदेखी करती है। फोन कॉल खत्म करने के बाद वो ब्लेक पर चिल्लाती है कि उसने उसे उसके एडिटर के कॉल के दौरान डिस्टर्ब किया, लेकिन ब्लेक इस बात को नजरअंदाज करता है और सबको डिनर परोसता है। डिनर के दौरान वो बताता है कि ग्रैडी को अब ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वो बहुत समय से लापता था, और ये खबर उसकी पत्नी और बेटी को दुखी कर देती है। अगले दिन जब शार्लेट अपने काम से फुर्सत पाती है, वो देखती है कि ब्लेक बाहर बैठा है। वो उसे लंच देता है और एक गंभीर सवाल करता है। वो पूछता है क्या वो अपनी वर्तमान स्थिति से खुश है, और शार्लेट के चेहरे की भाव भंगिमा से स्पष्ट होता है कि नहीं। ब्लेक के अनुसार अब उसे समझ आ गया है कि शार्लेट और जिंजर ही उसका असली परिवार है, इसलिए वो चाहता है कि वे झगड़े करना छोड़े और परिवार की तरह खुश रहें। वो सुझाव देता है कि वे ओरेगन जाएं, उसके बचपन के घर, और वहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताएं। शार्लेट अनिच्छा से मान जाती है, क्योंकि वो अपने काम को छोड़ना पसंद नहीं करती। असल वजह ये होती है कि उसे लगता है वो अपनी बेटी की उपेक्षा कर रही है और ये ट्रिप उनके रिश्ते को सुधारने का एक अवसर हो सकता है। अगले दिन वे ओरेगन पहुंचते हैं। ब्लेक को ग्रैडी के घर तक की सटीक रास्ता याद नहीं होता, तो वो जीपीएस देखने की कोशिश करता है। तभी जिंजर नोटिस करती है कि पास के ट्री हाउस में कोई कैंप कर रहा है। वो आदमी उन्हें देखकर पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। बातचीत के दौरान ब्लेक को पता चलता है कि वो डेरेक है, डैन का बेटा। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद डेरेक बताता है कि ब्लेक गलत दिशा में जा रहा था, और क्योंकि वह भी वही जा रहा है, वो उन्हें साथ ले जाने की पेशकश करता है। शार्लेट को ये बात पसंद नहीं आती कि कोई अजनबी उनके साथ है। वो तुरंत पीछे की सीट पर जाकर जिंजर के पास बैठ जाती है, जबकि डेरेक आगे बैठता है। रास्ते में डेरेक ब्लेक को अपने अनुभवों के बारे में बताता है। अचानक ब्लेक को सड़क पर एक अजीब क्रीचर दिखता है और वो नियंत्रण खो बैठता है। उनकी ट्रक जंगल में गिर जाती है और वे लगभग बेहोश हो जाते हैं। ट्रक उल्टा पड़ा होता है, इसलिए जिंजर और शार्लेट खिड़कियों से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान क्रीचर खिड़की तोड़कर ब्लेक पर हमला करता है, उसके हाथ पर गहरी खरोंच मारता है और फिर डेरेक को मारकर उसे घसीट ले जाता है। ब्लेक तुरंत खिड़की से बाहर निकलता है और अपने परिवार को नीचे उतरने में मदद करता है। नीचे उतरने के बाद वो अपने परिवार को पास रखता है और तेजी से ग्रैडी के घर की ओर ले जाता है। जैसे जैसे वे पास आते हैं, उन्हें जंगल से गुर्राने की आवाजें सुनाई देती है, तो वे तेजी से चलने लगते हैं। घर के अंदर पहुंचकर ब्लेक दरवाजे को थामे रखता है ताकि क्रीचर अंदर न घुस सके। वो तुरंत घर के बंकर में जाता है और बैकअप जनरेटर चालू करता है। शार्लेट और जिंजर को थोड़ी राहत मिलती है और ऊपर जाकर जिंजर डर के मारे अपने पिता से चिपक जाती है और वापस सैन फ्रांसिस्को जाने की जिद करती है। ब्लेक जिंजर को सुलाने के बाद उसकी पत्नी उससे उस क्रीचर के बारे में पूछती है जो उनका पीछा कर रहा था। वो भी अनजान होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एक जानवर की तरह दिखने वाला प्राणी 2 पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है। बातचीत के बाद वो फ्रंट डोर को अलमारी से ब्लॉक कर देता है ताकि क्रीचर अंदर ना आ सके। फिर वो ग्रैडी की पुरानी कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है और उसकी मदद से मदद मांगने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में वो संक्रमित होने के लक्षण दिखाने लगता है। पहले उसके दांत गिरने लगते हैं। तभी शार्लेट को उसके हाथ की भयानक चोट दिखती है और वो तुरंत उसका इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके लक्षण बढ़ने लगते हैं।
पसीना बहने लगता है, फिर उसे भ्रम होने लगता है, चीजें दिखाई देने लगती हैं जो है ही नहीं, और उसकी सुनने की शक्ति काफी बढ़ जाती है। उसे कमरे के अंदर से जोर से धमक की आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो केवल दीवार पर चलती एक मकड़ी थी। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिससे उसे पैनिक अटैक आता है। अपनी बढ़ी हुई सुनने की शक्ति से वो क्रीचर की मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। वो क्रीचर को साइड डोर पर पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो कान लगाता है, क्रीचर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे और घायल कर देता है। लेकिन उसकी पत्नी कुल्हाड़ी से क्रीचर पर हमला करती है और उसे बचा लेती है। ब्लेक बुरी हालत में होता है, लेकिन शार्लेट उसका हौसला बढ़ाती है। कुछ समय बाद वो होश में आता है और अपने परिवार को ढूंढता है। वो बंकर में उन्हें पाता है, जहाँ शार्लेट मदद की गुहार लगा रही होती है। वो चिंतित होती है क्योंकि ब्लेक अपनी कुछ शारीरिक क्रियाएं खो चुका होता है, जैसे बोलना और समझना। ये सब जिंजर के लिए बहुत तकलीफदेह होता है, क्योंकि वह अपने पिता को इस हालत में नहीं देख सकती। शार्लेट उसके साथ बनी रहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो साथ है, लेकिन ब्लेक का नजरिया बदल चुका होता है। उसकी नजर धुंधली हो रही होती है और वो शार्लेट की कोई बात नहीं सुन पा रहा होता। अचानक वो अपने ही शरीर का मांस खाने लगता है, जिससे शार्लेट भयभीत हो जाती है। खुद को खाते हुए वो वहाँ से गुजर जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो खुद से संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन शार्लेट फिर भी उससे संपर्क करने की कोशिश करती है। वो देखती है कि ड्राइववे में एक कार खड़ी है और उसे चालू करने की कोशिश करती है। जिंजर कार में ब्लेक के साथ होती है, लेकिन उसका नया रूप उसे डरा देता है। थोड़ी देर बाद शार्लेट कार चालू करने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी वेयरवुल्फ विंडशील्ड तोड़कर अंदर आ जाता है और वे कार छोड़कर ग्रीन हाउस की छत पर भाग जाते हैं। वहाँ भी वे सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि वेयरवुल्फ छत को फाड़ने लगता है। ब्लेक समझ जाता है कि अब परिवार सुरक्षित नहीं है, तो वो उन्हें अंदर भेजने का इशारा करता है और खुद क्रीचर को दूर ले जाने के लिए उल्टी दिशा में भाग जाता है। शार्लेट जिंजर को घर के अंदर ले जाती है। जिंजर गुस्से में होती है कि उसकी माँ ने उसके पिता को बाहर छोड़ दिया, लेकिन शार्लेट समझाती है कि वो केवल उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। ब्लेक फिर से घर लौट आता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, शार्लेट देखती है कि अब वो पहले से भी ज्यादा विकृत हो चुका है। वो एक उंगलीता है और लंगड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है, जिससे शार्लेट डर जाती है, लेकिन फिर भी शांत रहती है। उसका ये व्यवहार ब्लेक को झकझोर देता है और वो पछताने लगता है। तभी दूसरा वेयरवुल्फ अंदर घुसता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। शार्लेट देखती है कि ब्लेक हार रहा है, तो वो क्रीचर को पीछे से छुरा मारती है। अब क्रीचर शार्लेट और जिंजर की तरफ बढ़ता है। ब्लेक बीच में आ जाता है, लेकिन क्रीचर उसे फिर से घायल कर देता है। क्रीचर ब्लेक को घसीटने वाला होता है, लेकिन शार्लेट लोहे की छड़ से उस पर हमला करती है। तभी ब्लेक क्रीचर की गर्दन काट देता है और उसे मार डालता है। मरने के बाद ब्लेक क्रीचर के हाथ पर टैटू देखता है और उसे एहसास होता है कि ये उसके पिता थे। ये जानकर वो दौड़कर घर से बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचते ही उसके अंदर वेयरवुल्फ बनने की आखिरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो पूरी तरह से बदल जाता है और उसकी नाइट विजन विकसित हो जाती है। वो बैकअप जनरेटर बंद कर देता है। अचानक वो अपने ही परिवार पर हमला कर देता है। शार्लेट और जिंजर डरकर पास के बार में भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहाँ शार्लेट हथियार इकट्ठा करती है ताकि वो अपने और अपनी बेटी की रक्षा कर सके। ब्लेक अपने नए नाइट विजन का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप अंदर आता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि शार्लेट पहले ही एक ट्रैप सेट कर चुकी है। थोड़ी ही देर में भालू का फंदा ब्लेक के पैर में फंस जाता है और शार्लेट और जिंजर भाग जाते हैं। ब्लेक बहुत दर्द में होता है, तो वो अपने फांग से अपना पैर चबाकर उस फंदे से खुद को आजाद करता है। फिर वो उनका पीछा करता है और वे पहले देखे गए ट्री हाउस में छिप जाते हैं। ब्लेक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, शार्लेट उस पर बंदूक तान देती है। थोड़ी देर बाद वो ब्लेक को गोली मार देती है और यही फिल्म खत्म हो जाती है।